हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरवीएम स्टडी में। देखिए, लाइव सेशन में मैंने पढ़ा दिया था कि मंद बुद्धि वाले बालक कैसे किस प्रकार से सीखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके परिभाषा और अर्थ के बारे में समझा दिया गया था। तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि सीखने की कम क्षमता वाले बालक या फिर मंद बुद्धि वाले बालकों की पहचान। जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं या चाहे सीखने में कम क्षमता वाले बालक होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सीखने की कम क्षमता वाले बालक के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए, अधिगम असमर्थित अधिगम असमर्थीय बच्चों की पहचान उतनी जल्दी नहीं हो सकती है। जो बच्चे सीखने में थोड़ा सा कम होते हैं, उनकी पहचान उतनी जल्दी हम नहीं कर सकते हैं जितनी विशिष्ट बच्चों की होती है। अधिगम असमर्थीय बच्चे एक सामान्य जीवन जीते हैं और इन्हें अपने दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो असमर्थ बच्चे होते हैं, इन्हें केवल सोचने, समझने, लिखने व भाषा संबंधी कठिनाइयाँ होती है। 3 प्रकार के पैमाने द्वारा अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान की जा सकती है। 3 प्रकार से इन बालकों की पहचान हम लोग कर सकते हैं। जो सीखने में थोड़ा सा मंद बुद्धि बालक हैं या सीखने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, तो इनको 3 प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं। देखिए भाई, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को हर एक प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है। मंद बुद्धि बालक हो या फिर किस कैसे भी बालक हो, सीखने में कमजोर है चाहे कुछ भी हो, उन्हीं को हम लोग को पढ़ाना है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि क्या पहचान होती है। जब तक उन लोगों को पहचानना नहीं जानेंगे तब तक हम पढ़ा नहीं पाएंगे किसी बालकों को, ठीक है ना। 3 प्रकार से इन बच्चों को हम पहचान सकते हैं। पहला तो ये सामान्य बुद्धि बच्चों की अपेक्षा कम शैक्षिक उपलब्धि व देखने सुनने में किसी प्रकार की विशिष्टता का न होना, ठीक है। कहने का मतलब जो जो सामान्य बुद्धि बालक होते हैं, उनकी अपेक्षा ये कम कम शैक्षिक उपलब्धि होंगे। मतलब उनके अपेक्षा ये कम पढ़ने में ध्यान देंगे, कम पढ़ने में सोचने में ध्यान देंगे। कक्षाएं में पढ़ाई जाती रहेगी तो कुछ और ये कार्य करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे दूसरा कुछ, लेकिन ये पढ़ने में उतना अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं जो सामान्य बुद्धि बच्चों हैं, उनके अपेक्षा ये बहुत ही कम शैक्षिक उपलब्ध व देखने सुनने में किसी प्रकार की विशिष्टता का न होना रहेगा। दूसरा, योग्यता व उपलब्धि में अंतर द्वारा। दूसरा जो होगी, उनकी योग्यता के और तथा उपलब्धि कितना उपलब्धि प्राप्त किए हैं उन पर उनके अनुभव द्वारा हम लोग या अंतर द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य बच्चों में और इन बच्चों में दोनों का अंतर हम निकालेंगे और देखेंगे। तो इसका अंतर जो है कि बहुत डाउन बनाएगा, इनका अंतर जो बहुत हाई बनाएगा। इस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित भिन्न प्रकार का प्रदर्शन। विभिन्न प्रकार जो क्षेत्र है उनको हम अनेक प्रकार का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई भी शिल्प कला हो गया, चाहे किसी भी हस्तकला हो गया, चाहे कोई और क्रीड़ा क्षेत्र हो गया, हर एक प्रकार के क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करेंगे और उसके अनुसार भी हम इन लोग को पहचान सकेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के बच्चों की पहचान सामान्य परीक्षण रहित प्रविधियों व परीक्षण युक्त प्रविधियों को अपनाकर की जा सकती है, ठीक ना। इनकी पहचान हम लोग अनेक प्रकार से और परीक्षण विधियों को अपना कर सकते हैं। परीक्षण रहित प्रविधियाँ। अब परीक्षण रहित प्रविधियाँ का मतलब देखिए, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इस तरह हम कैसे उन बच्चों को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्रविधियाँ नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस। इस प्रकार की प्रविधियों में अधिगम अक्षमता की पहचान हेतु हम निरीक्षण, साक्षरता चेकलिस्ट वह रेटिंग स्लेग आदि तकनीकों का उपयोग करते हैं। यदि कुछ व्यवहारगत विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है जो अधिगम असमर्थीय बालकों को सामान्य से भिन्न बनाती है। देखने, सोचने व समझने की योग्यता में कमी। जो देखने और सोचने की इन लोगों में क्षमता रहेगी, उसमें बहुत ही कमी रहेगी। मौलिक अनुदेशकों को समझने व याद रखने की अक्षमता।
जो मौलिक अनुदेश रहेंगे उनको ये समझने में और याद रखने में असमक्ष रहेंगे। ये दाएं बाएं ऊपर व नीचे आदि के बोध में कठिनाई का सामना करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं दाएं बाएं, जैसे प्रेयर का समय जब बच्चे जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी इसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं। दाएं गुम बाएं गुम ये कराया जाता है ना, तो उसमें ये कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम वहाँ पर भी पहचान सकते हैं कि हम मंद बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, चाहे धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं। ये एक कार्य से दूसरे कार्य को रोकने में कठिनाई पाते हैं। ये क्या करते हैं कि एक कार्य हो रहा है तो दूसरे कार्य को रोकने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक कार्य हो रहा है तो पहले उसी को करेंगे तब दूसरे कार्य को रोकेंगे। ऐसे बालक थोड़े से परिवर्तन से परेशान हो जाते हैं। जो ऐसे बालक होते हैं थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाए उनके कार्य में तो तुरंत वो परेशान हो जाएंगे। वे किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहते हैं, प्रत्येक कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए ऐसे जो बालक होते हैं ना, प्रत्येक एक कार्य पर वो स्थिर नहीं रहेंगे, प्रत्येक कार्य पर तैयार हो जाएंगे। जो भी कार्य रहेगा उस पर वो तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तैयार तो हो जाएंगे लेकिन उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। वे किसी भी कार्य को अधिक समय तक ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते तथा उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। देखिए वो जो भी कार्य लेंगे उसको अधिक समय तक ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते हैं, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अमूर्त प्रत्ययों को समझने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। अमूर्त जो प्रत्यय होते हैं इसको भी समझने में बहुत ही कठिनाई का ये सामना करना पड़ते हैं इन लोगों को। इनके पास सामान्यतः सीमित शब्द व अंक होते हैं। देखिए इनके पास जो होते हैं सामान्यतः सीमित शब्द होते हैं या फिर उनके अंक होते हैं। ये सामान्य से ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। ये कक्षा में थोड़े समय भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। देखिए सामान्य के अपेक्षा ये बहुत ही उत्तेजित होते हैं, कक्षा में थोड़ी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। विद्यालय में तथा कक्षा कार्य में इनकी क्रियाएं निम्न स्तर की होती है। देखिए जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके अनुसार इनकी विद्यालय में तथा कक्षा वर्ग में इनकी जो कार्य क्रियाएं होती है सब ये निम्न होती हैं, निम्न स्तर पे मानी जाती है, लो स्तर पे। पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देता है, पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देता है या उन्हें दोबारा पढ़ लेता है। देखिए जो बढ़ते समय जो पंक्तियाँ रहती हैं उसको छोड़ देगा या फिर उसको दोबारा ही पढ़ लेगा। परीक्षण युक्त प्रविधियाँ, देखिए आप परीक्षण युक्त प्रविधियों को देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की परीक्षण युक्त प्रविधियां द्वारा अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान की जाती है। इस प्रकार की प्रविधियां द्वारा गणित व भाषा संबंधी क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों का निदान किया जाता है। यदि बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समय से निदान नहीं किया जाए तो बच्चों को स्कूल में असफलता का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर अधिगम असमर्थ बच्चों को पहचानना आसान होता है, क्योंकि इस स्तर पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता, अध्यापक निरीक्षण व उपलब्धि सूचकांक आदि प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः इस प्रकार की प्रविधियों में वे सभी प्रकार के परीक्षण शामिल किए जा सकते हैं जिनका औपचारिक रूप से प्रयोग अधिगम अक्षमता के मापन हेतु वैसे ही किया जाता है जैसे कि बुद्धि परीक्षणों का बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। इस कार्य हेतु निम्न प्रकार के परीक्षण काम में लाए जाते हैं। देखिए इस कार्य के लिए निम्न परीक्षण काम में लाए जाते हैं। पहला तो प्रमाणित निदानात्मक परीक्षण, तो इसमें क्या किए जाएंगे, इन परीक्षणों की सहायता से हम बालकों को अधिगम कठिनाइयों और अक्षमताओं के बारे में उचित जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में निम्न नाम गिनाए जा सकते हैं। पहला, ड्यूरेल द्वारा निर्मित ड्यूरेल एनालाइजिस ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी। दूसरा है बी, सूचना पठन सूची के द्वारा पठन कौशल पढ़ने का स्तर, त्रुटि के प्रकार और व्यवहारगत विशेषताओं को आसानी से मापा जा सकता है। गेट्स व मैकेकिलोफ द्वारा निर्मित
योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण हम लोग देखेंगे कि योग्यता परीक्षण द्वारा बालक की अधिगम व बोध संबंधी प्रक्रियाओं के संपादन में असमर्थता का गहनता से पता लगाने की चेष्टा की जाती है। इस प्रकार के परीक्षणों के उदाहरण हैं किर्क मैकार्थी व किर्क द्वारा निर्मित प्लास्टिक सेलेटेवर एंड वेटलेसी द्वारा निर्मित द मारिनियन फ्रेस्टिंग डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ वैसियल फैशन